हेलो फ्रेंड्स, डीजी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम चल रहे थे नदियों में अपनी अरब सागरीय नदियाँ चल रही थी। उसमें अपने लूणी और माही नदी पढ़ ली थी अरब सागरीय नदियों में। और अब हम देखेंगे जो अपनी पश्चिम बनास और साबरमती पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और फिर चलते हैं अपनी नई नदियों की ओर, आराम से पढ़ते हैं। और दोनों ही नदियाँ जो पीछे पड़ी है, लूणी और माही नदी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसकी सहायक नदियाँ भी आराम से याद कर लेना। अफवाह चेतर तो याद हो गया होगा अब तक। अब चलते हैं माही नदी की वापस रिवीजन करके, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो या वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो पीछे वाले वीडियो देखें, ताकि एक दूसरे की सीरीज वाइज चलता रहे, आपको चीज़ समझ में आ जाए। इसलिए पिछले वाले वीडियो देख के फिर इस वीडियो पे आए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। माही नदी के बारे में देखेंगे। पहले हम रिवाइज करते हैं। माही नदी के बारे में देखो, यहाँ से उद्गम होता है विंध्याचल पर्वतमाला, अमेरू हिल्स, महन झील से उद्गम होता है। यहाँ से बांसवाड़ा में से एंटर होती है माही नदी, और खांदू गांव है उसमें से एंटर होती है। फिर हम देखते हैं बांसवाड़ा में चलती है, बांसवाड़ा में से फिर थोड़ी सी ऐसे ऊपर उठ के फिर ऐसे नीचे की ओर आती है। फिर अपनी गुजरात में जाती हुई कच्छ के रण में, खंभात की खाड़ी में जाती है और इसका संगम पॉइंट है। फिर आता है, अपन देखते हैं कि यहाँ पे एक बांध बना हुआ है। एंटर होते ही यहाँ पे एक बांध बना हुआ है माही बजाज सागर बांध। फिर हम सेकंड बांध देखा था कागदी पिकअप। फिर हम यहाँ से अपनी एक नदी आती थी, उससे हमने देखा कि यहाँ पे जो जाखम बांध बना है प्रतापगढ़ में, और ये दोनों बांसवाड़ा में। फिर हम यहाँ पे आते हैं तो देखो यहाँ से सोम नदी आती है। सोम नदी बिछमेड़ा पहाड़ी उदयपुर से आती है, ये हमने देखा था कल। देखो यहाँ से ये सोम माही जाखम तीनों का तीनों यहाँ पे संगम होता है। संगम क्षेत्र को बोलते हैं त्रिवेणी स्थल है। और ये यहाँ पर बाणेश्वर धाम डूंगरपुर। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है गुजरात का कड्डाणा डैम आता है। फिर हमने देखा कि जो अपनी ये नदी माही नदी है, जो कर्क रेखा को दो पार्ट में डिवाइड करके कैसे करती हैं। देखो हमें नॉर्मल पता है, मैंने पीछे भी बताया, हमने जो कर्क रेखा है दो डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर का थोड़ा सा पार्ट, फिर बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से लेते हुए ये अपनी कर्क रेखा है, दो पार्ट में इसको डिवाइड करती है। तो थोड़ा सा मैप में ऐसे दर्शाओ, ठीक है, नहीं तो क्या है ज़्यादा ऐसे बीच में हो सकता है, तो आप अलग से लिख सकते हो कि माही नदी कर्क रेखा को दो पार्ट में डिवाइड करती है, एकमात्र नदी है। और ये हमने देखी थी। फिर हमने इनकी जो सहायक नदियाँ थी, उनको सहायक नदियों की याद करने की टिप्स थी। ये अन्ना चारपाई में सो जाए, एराव, अनास, चाप, मोरेन, ऐसे करके हमने याद किया था। सोम नदी, जाखम, ये चीज़ें हमने याद की थी। फिर हमने बांध परियोजना भी देखी थी, और सोम पे दो थी, सोम कागदार परियोजना उदयपुर में, सोम कमला अम्बा परियोजना है अपने डूंगरपुर में। अम्बा में ध्यान रखना, कंफ्यूज हो सकते हो। और सोम से तो पता चल रहा है कि ये सोम पे बनी हुई है, ये सोम नदी पे। ये इतना कुछ हमने पढ़ा था, किसे माही नदी के संदर्भ में देखा था। फिर क्षेत्र तो अफवाह क्षेत्र तो आपको पता ही होगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आज की अपनी नदियों के बारे में। आज की हमारी नदियां हैं। सबसे पहले देखेंगे हम पश्चिम बनास। पश्चिम बनास, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो ध्यानपूर्वक बैठ जाइए एकांत में, और पेन को भी है जो भी हाथ में है से नीचे रख दीजिए और ध्यान से देखिए।
पश्चिम बनास इसका उद्गम होता है सिरोही से, इसका उद्गम होता है सिरोही से। सिरोही से ये जाती है गुजरात में। देखो उद्गम सिरोही में एक जगह है नया सानवरा करके, वहाँ से ये उद्गम होती है। नया सानवरा सिरोही। फिर हम देखते हैं इसका संगम डिस्चार्ज पॉइंट है वो है अपना लिटिल कच्छ। लिटिल कच्छ, लिटिल कच्छ गुजरात। लिटिल कच्छ गुजरात में संगम। हमने देखा था कि जो दो नदियां हैं वो तो दो नदियां हमने खंबात की खाड़ी में देखी थी और दो नदियां हमने देखी थी जो कच्छ में गिरती है, लूणी नदी और ये अपनी पश्चिम बनास हो गई। फिर अपनी साबरमती और माई नदी दोनों खंबात की खाड़ी में। ऐसे करके हमने भी याद किया था पीछे, ऐसा आपको याद आ सकता है क्या? फिर हम इसकी देखो दोनों के बीच में आती है दूरी, संगम और बीच में दूरी आती, तो इसकी लंबाई है इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आपको याद करो तो अच्छा ही है। तो इसकी लंबाई है 267 किलोमीटर। और अफवाह क्षेत्र देखें तो अफवाह क्षेत्र है इसका सिरोही एंड गुजरात। और इसी पे अपना आबू भी बसा हुआ है और गुजरात का डीसा नगर। तो एक विशेष में हम लिख सकते हैं, एक पॉइंट और लिख सकते हैं विशेष में, आबू एवं डीसा नगर इसके किनारे बसे हुए हैं, इसके किनारे बसे हुए हैं। तो ऐसे भी आप थोड़ा सा मैप बना के यहाँ पे लिख देना और बीच में हाइट लिख देना, और बाकी इतनी थ्योरी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक मैप पे अपना काम हो जाएगा। तो देखो वापस बताता हूँ, पश्चिम बनास का उद्गम नया सानवरा सिरोही। सेकंड है संगम लिटिल कच्छ गुजरात। टोटल लेंथ है इसकी 267 किलोमीटर। फिर आती है इसका अफवाह क्षेत्र सिरोही एंड गुजरात। फिर इसमें विशेष है कि यहाँ पे आबू एंड जो अपना डीसा नगर है गुजरात का, वो यहाँ पे बसे हुए हैं, इसके किनारे पे बसे हुए पश्चिम बनास की ओर। पश्चिम बनास का नाम पश्चिम बनास क्यों है? इसके विपरीत दिशा में हम देखते हैं पूर्व की ओर जो राजसमंद से निकलती है अपनी बनास, उसके अकॉर्डिंग दिया कि इसके राजसमंद जो बनास है उसके पश्चिम से निकलती है, तो इसको पश्चिम बनास दिया गया। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, ये अपनी अरब सागर की तीसरी हो चुकी है, तो आप तीसरी लगा देना। फिर इसी के साथ में चौथी भी देख लेते हैं। फोर्थ बची है साबरमती। साबरमती नदी ये अरावली के मेवाड़ पाट, दक्षिण अरावली के मेवाड़ अरावली है, वहाँ से इसका उद्गम होता है।
इसका, तो इसका उद्गम क्षेत्र है यहाँ से उदयपुर से पदराना हिल्स, पदराना हिल्स है अपनी उदयपुर में, वहाँ से ये उद्गम होती है। कौन सी? साबरमती। फिर इसका देखेंगे संगम पॉइंट, हमें पता ही है उद्गम होती है तो संगम है नीचे वाली दोनों की ओर खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी गुजरात, चारों के चारों अरब सागरीय नदियाँ हैं वो गुजरात में ही होती है, 2 कच्छ के रण में और खंबात की खाड़ी में 2। फिर दोनों के बीच में क्या आती है? संगम और उद्गम के बीच में आती है अपनी लेंथ, लंबाई। तो इसकी थोड़ी इम्पोर्टेंट है तो याद करने की कोशिश कीजिए। इसकी लेंथ है 416 किलोमीटर, 416 किलोमीटर। अगर राजस्थान में देखें राजस्थान में है 4-5 किलोमीटर यानी 45 किलोमीटर। फिर इसका हम अफवाह क्षेत्र देखेंगे। इसका अफवाह क्षेत्र देखो, उद्गम तो मुख्यतः अपने अजमेर से, सॉरी कोई उदयपुर से होती है। अगर फिर भी पूरा का पूरा इसका अफवाह क्षेत्र है वो है पूरा पूरा गुजरात में। किस, कहाँ पे? गुजरात में। तो इसका अफवाह क्षेत्र उदयपुर तो हो गया उद्गम, फिर थोड़ी सी डूंगरपुर में से गुजरती है। उदयपुर, डूंगरपुर और राजस्थान में तो यहाँ 2 से ही निकलती है और बाकी अपना पूरा पूरा पार्ट है। ये मुख्यतः इसमें विशेष लाइन लिख देना, आगे लिखी हुई है कि उद्गम तो होता है अपने राजस्थान से, फिर भी इसका मुख्यतः अफवाह क्षेत्र है वो अपने गुजरात में, राजस्थान से बाहर है। इसी पे तो कोई नगर बसे होंगे, तो इसमें नगर है अपने गुजरात के गांधीनगर, साबरमती, गांधीनगर, साबरमती और अहमदाबाद, जो 3 बसे हुए हैं गुजरात के। मेनली जो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अपनी चर्चा होती है साबरमती के संदर्भ में, तो हम गुजरात पे अपना जाता है क्योंकि अपना यहाँ पे इसका अफवाह क्षेत्र कम है। लेंथ तो काफ़ी है, देखो 45 किलोमीटर के आसपास है, फिर भी इसका अफवाह क्षेत्र अपने देखें तो मुख्यतः पूरा पूरा गुजरात में है। तो अपने यहाँ पे राजस्थान में इतनी ये चर्चा में रहती नहीं है। बाकी अपने गुजरात में देखते हैं तो साबरमती आश्रम, वो सब चीज़ें हमें पूरी पूरी माइंड में, साबरमती नाम लेते हैं सबसे पहले हमें गुजरात में माइंड में नाम आता है। तो ये है साबरमती के बारे में। देखो साबरमती का उद्गम पदराना हिल्स, उदयपुर, और ये खंबात की खाड़ी में डिस्चार्ज होती है और इसकी टोटल लेंथ है 416 किलोमीटर और राजस्थान में 45 किलोमीटर है, 4-5 किलोमीटर। और अफवाह क्षेत्र है उदयपुर एंड डूंगरपुर। ये अपनी होगी अरब सागरीय नदियाँ। अरब सागरीय मुख्यतः अपनी 4 नदियाँ ही है। तो ये लिखो आप और मैप बना लेना। और इसकी सहायक नदी देखो कुकड़ी और सुगली, और इसकी सहायक नदी मैं बताता हूँ 1 मिनट। साबरमती की सहायक नदियाँ है ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक को ध्यान दीजिए। वैसे हमें
मावा चाहिए। देखो पहले नदियों का नाम याद करना और बाद में ट्रिक याद करनी, नहीं तो किसी की सहायक नदी कहीं और पे आप लिख सकते हो। इसलिए सबसे पहले ट्रिक तो बाद में याद करनी है, सबसे पहले नदियों का आइडिया रहना बहुत ही क्या है, ज़रूरी है। तो इससे पहले आप ट्रिक से पहले नदियाँ कहाँ पे कौन सी हैं उसका याद रखना बहुत ज़रूरी है। देखो वे से वेत्रक नदी, से सही, ह से हतमती, और मैं से मेसा, मेसवा नदी, मेसवा नदी। और इसकी सारी नदियाँ भी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछ सकती है क्योंकि ये अपनी सुनी हुई नहीं होती है। सही तो सुनी होती है, सही टर्नल, बाकी ये अतिमती और मेसवा ये हम सुन नहीं रखा है पहले से, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकती है उसके संदर्भ में। माँ से मानसी, और यहाँ से दूसरी है माजम, माजम रिवर। और वहाँ से वाकल। देखो वैतरक इसकी सहायक नदियाँ हैं, किसकी, साबरमती की। ट्रिक से याद हो तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही रट लो। वेत्रक, सेई, हतमती, मेसवा, मानसी और वाकल। और माँ में दो है, माजम, मानसी और ये अपनी इनकी सहायक नदी है। और फिर इसी में से साबरमती हम देखते हैं कि साबरमती से दो टनल्स निकाली जाती है, मानसी वाकल जल सुरंग और एक सही जल सुरंग। जी सही सर है जल सुरंग, हमने पहले जवई बांध में भी पढ़ी है, फिर भी एक बार वापस देख लेंगे, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। और पश्चिम बनास में देखो, पश्चिम बनास में एक बार उसकी भी सहायक नदियाँ वापस बता देता हूँ। इसकी सहायक नदी है, बताई नहीं मैंने, दो ही है। इसकी मैंने लूनी नदी में बताई थी एक बार। देखो कुकड़ी, कुकड़ी और बाकी डी वाली लूनी नदी में सहायक नदियाँ है, बाकी लूनी नदी में सहायक नदियाँ है। और कुकड़ी वेस्ट पश्चिम बनास की है। इसी क्या आती है, सूगली, सूगली नदी, और सुपी भी बोलते हैं, सीपू, सीपू भी बोलते हैं। सीपू नदी ये इनकी सहायक नदी है। ये कंफ्यूज करने वाली नदी होना तो इसको चाहिए था लूनी नदी में, फिर भी आ गई पश्चिम बनास में आ गई, तो इसलिए ये यहाँ पे याद करनी है। वहाँ पे लिख सकते हो अफवाद में कुकड़ी पश्चिम बनास, कहाँ पे, लूनी नदी की सहायक नदी में, जाके पीछे लिख सकते हो आप नोट्स में, क्योंकि वो याद करोगे तो कुकड़ी भी उसके साथ में हो जाएगी कि ये पश्चिम बनास में, सूगली एंड सीपू। ये हमारी होगी साबरमती। एक बार वापस बोलो मेरे साथ में, वेत्रक, सई, हतमती, मानसी और माजम, और मानसी और मानसी के साथ में वाकल। देखो अब दो जल सुरंग आती है, सई जल, सई जल सुरंग। इसकी लोकेशन देखें, उदयपुर, निकली किससे, साबरमती से, उदयपुर व
पाली के बीच में, पाली जवई बांध में जल आपूर्ति करती है। और इसकी एक इम्पोर्टेंस और है, यहाँ लिख दो, जवई बांध में जल आपूर्ति, जल आपूर्ति करती है। और पीछे लिखा हुआ भी है तो इसलिए आपको समझना है। देखो, सही जल सुरंग के बारे में अगर कोई पूछे कि सबसे राजस्थान की सबसे पहली कौन सी जल सुरंग है, सही जल सुरंग है। और किसके मध्य है, उदयपुर और पाली के बीच में, जो क्या है, जवई बांध है। वहाँ पे अपना जो पानी है, जवई बांध है, उसमें पानी कम पड़ जाता है। मारवाड़ का अम्मा सरोवर में तो मानसी वाकल वहाँ पे अपना पानी पहुँचाती है। सही नदी से निकाली गई है। सही किसकी सहायक नदी है, साबरमती की। फिर राजस्थान की प्रथम जल सुरंग, ये होगी सही जल सुरंग। एक और आती है वही साबरमती। तो साबरमती जल सुरंग के बारे में भी काफ़ी अपनी इम्पोर्टेंस रखती है। मानसी वाकल जल सुरंग। देखो, इसकी भी हम स्थिति देखेंगे तो स्थिति वो तो उदयपुर और पाली के मध्य, ये ओनली उदयपुर में ही है। और फिर हम देखते हैं ये पानी कहाँ पे पहुंचाती है, तो देवास परियोजना, देवास परियोजना या इसी के नाम है, अपने सबसे ज़्यादा सीएम रहे उसी के नाम पे मोहनलाल सुकाड़िया जल परियोजना है, उसमें ये जल आपूर्ति करती है। और देखो, राजस्थान के संदर्भ में सही तो सबसे पहली होगी, तो इसकी भी कुछ तो इम्पोर्टेंस होगी। तो इसकी ये इम्पोर्टेंस है कि ये राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। राजस्थान की सबसे लंबी वाटर टनल है। ये अपनी दो सुरंगें थी जल सुरंग, वो अपने राजस्थान की। ये देखो, वापस बताता हूँ, सही जल सुरंग ये किसके, उदयपुर और पाली। और वाकल दोनों को कंपेयर करो, वाकल मानसी है जल सुरंग, वो इसकी उदयपुर में। जो देवास परियोजना या मोहनलाल सुकाड़िया परियोजना के में ये अपना जल आपूर्ति करती है। और सही पाली में जवई बांध बना है, उसमें जल आपूर्ति करती है। और सही राजस्थान की प्रथम जल सुरंग मानसी वाकल अपनी राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। फिर आप लिख लो और इसमें मैं बना लेना, पश्चिम बनास, नया सानबरा, सिरोही और लिटिल कच्छ गुजरात, सहायक नदी कुकड़ी और सुकली सीपू है। अफवा चेतर सिरोही एंड गुजरात, आबू और डीसा नगर गुजरात, जो डीसा नगर है वो अपने इस नदी के किनारे स्थित है। फिर आती है साबरमती। साबरमती का उद्गम पदराला हिल्स, जैसमंद झील है उदयपुर, संगम खंबात की खाड़ी गुजरात। टोटल लेंथ है 416 और 416 किलोमीटर, राजस्थान में 45। वैसे हमें मावा चाहिए, ये ट्रिक भी ऊपर लिख सकते हो और ऐसे याद करनी भी जरूरी है। राजस्थान की ये नदी जिसका उद्गम राजस्थान में है परंतु मुख्य अफवा क्षेत्र गुजरात में है।
सही जल सुरंग, ये हमने 2-3 बार पढ़ ली है, अब तो याद हो गया होगा। और वाकल नदी, की सहायक नदी मानसी वाकल बांध बना हुआ है, वाकल बांध। राजस्थान की, ये दोनों ही ऐसे कंपेयर करके भी लिख सकते हो, ये ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आपको लगे कि मेरे को ऐसे ऐसे याद होता है, वैसे आप अपने संदर्भ में जैसे सरलतम तरीका लगे कि मेरे को मैप में अच्छा लगता है तो अच्छा। हमें तो लास्ट में करना क्या है, याद ही तो करना है। तो कल करेंगे हम जो अंतःप्रवाही नदियाँ हैं 60%, हमने 17% कर दी है। राजस्थान की 17% जो नदियाँ थी जो हमने कर ली थी 60%, फिर करेंगे 23%। अंतःप्रवाही नदियाँ करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।